हेलो फ्रेंड्स। आज हम स्टॉक मार्केट में 1 लाख रुपए या इससे भी कम या 1 लाख से अधिक रुपए को कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, आज हम आपको इसके बारे में पूरा डिटेल से बताने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि आज हम बड़े बड़े इन्वेस्टर्स या म्यूचुअल फंड कंपनियों के बारे में बताएंगे कि वो किस तरह से इन्वेस्ट करता है, ताकि इनका जो पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स बाय करता है वो पोर्टफोलियो कभी भी 20% या 25% से ज़्यादा नेगेटिव में नहीं जाता है। क्योंकि इसका फर्स्ट प्रायोरिटी रहता है कि अपने पैसे को सेफ रखना। क्योंकि अगर आप लंबा दौड़ना चाहते हैं तो अपना एनर्जी और अपना स्टेमिना दोनों बचा के रखना होगा, तभी आप लंबा दौड़ पाइएगा। इसी तरह अगर आप अपने पैसे को सेफ नहीं रख पाएंगे तो आप लंबे समय तक स्टॉक मार्केट में टिक नहीं पाएंगे। इसलिए आज मैं आप लोगों को ऐसा पोर्टफोलियो बना के देने वाला हूँ कि आपका पैसा 20 से 25% से नेगेटिव में कभी नहीं जाने वाला है। 20-25% तो मैं कुछ ज़्यादा ही बोल दिया हूँ। वो इसलिए कि भैया ये है स्टॉक मार्केट। यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर कभी कभी मुर्दा स्टॉक जिंदा हो जाता है और जिंदा स्टॉक मुर्दा हो जाता है। इसलिए जब भी इन्वेस्ट करें अपने रिस्क पे करें। आप लोगों से अनुरोध है कि कृपया करके किसी से कर्जा लेकर स्टॉक मार्केट में ना आए। एक और अनुरोध करना चाहता हूँ आप लोगों से कि मेरे इस वीडियो पे इन्वेस्ट कीजिए, यानी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरे इस वीडियो पे आपको सब्सक्राइब करने में कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। विश्वास नहीं है तो करके देख लीजिए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, सीधी बात नो बकवास। तो अब मैं आप लोगों के सामने एक स्टॉक लिस्ट का पोर्टफोलियो बनाते हैं। मैं जो भी स्टॉक के बारे में बोलूंगा उसका लॉजिक भी बताऊंगा कि मैं ये स्टॉक पोर्टफोलियो में क्यों ऐड कर रहा हूँ। तो मेरा पहला स्टॉक है, मैं उन स्टॉक को ऐड करूंगा जो लगभग हर साल 10 से 15% सिर्फ डिविडेंड देता है। यानी अगर मैं 100 रुपया इन्वेस्ट करता हूँ तो मुझे 10 से 15 रुपए बोनस के रूप में दे। तो मेरा पहला डिविडेंड देने वाला स्टॉक है रेक लिमिटेड। ये मेरा स्टॉक है रेक लिमिटेड। रेक लिमिटेड एक फाइनेंस कंपनी है। अगर इसका चार्ट देखा जाए तो ये रेंज बाउंड में रहने वाला स्टॉक है। इसका जो ये सपोर्ट जो देख रहे हैं, ये इसका सपोर्ट लाइन है। अगर ये इस लाइन के पास अगर आता है तो आपके पास एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी आता है बाय करने के लिए। नहीं तो ये जो ये जो सर्कल फिर जो है, ये हल्का पिंक कलर का, ये भी एक तरह का सपोर्ट जोन है। अगर इसके बीच में भी आता है तो आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। इस स्टॉक को अगर देखा जाए तो ये हर साल 10 से 15% सिर्फ डिविडेंड देता है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, अगर 2022 में अगर इसको देखा जाए तो ये जो स्टॉक है, उम, लगभग ये 5% जो है डिविडेंड दिया है 7 नवंबर को। उसके बाद लगभग यहाँ भी 5% दिया, 10%, और यहाँ लगभग 6%, 16% लगभग डिविडेंड ये स्टॉक इस साल 2022 में दिया है। और 2021 में देखते हैं, 2021 में भी देखा जाए तो 2.5% यहाँ दिया है, और 2%, 4.5%, 4.5 और 2, 6.5, 6.5 और 5, लगभग 11% के आसपास डिविडेंड ये 2021 में दिया है। और 2020 में देखते हैं ये कितना डिविडेंड दिया है। 2020 में देखा जाए तो यहाँ पे ये लगभग 6% के आसपास डिविडेंड दिया है, और यहाँ पे 11%, लगभग 11, 6, 17% लगभग 2020 में डिविडेंड दिया है। इसी तरह अगर देखा जाए तो 2022 में जो है बोनस भी दिया है, 3 के बदले 4 शेयर। अगर आपके पास 3 शेयर है तो 4 शेयर आपको एक्स्ट्रा मिलता है, यानी आपके पास 7 शेयर होता है। अगर 1:1 होता तो 1 के बदले 1 शेयर यानी 2 शेयर। 1:2 होता, यहाँ अगर 4 की जगह अगर 2 होता और 3 की जगह अगर 1 होता तो 1:2 उसको बोलते हैं, यानी 1 के बदले 2 शेयर मिलता है, यानी आपके पास 3 शेयर होता। इसी तरह यहाँ तीन तीन शेयर है तो आपके पास 3 शेयर है तो आपको 4 शेयर मिलता, तो आपके पास 7 शेयर होता। तो समझ जाइए, ये जो अगर 5% यहाँ डिविडेंड दिया है तो जो लगभग 3 का 7 शेयर हो गया है। तो देखा जाए तो यहाँ लगभग 10% आपको लगभग बोनस मिला है, डिविडेंड मिला है। 10% से ऊपर आपको सिर्फ डिविडेंड मिला है यहाँ पे। अगर ये स्टॉक यहाँ से अगर 10 से 15% अगर गिर भी जाता है तो मुझे कोई टेंशन नहीं होने वाला है। वो इसलिए क्योंकि 10 से 15% तो सिर्फ ये डिविडेंड देता है हर साल।
इसीलिए इस स्टॉक को आप चाहें तो अभी बाय कर सकते हैं, क्योंकि ये एक बढ़िया स्टॉक है डिविडेंड के मामले में। सेक्टर के मामले में बात नहीं कर रहा हूँ, डिविडेंड के मामले में ये एक बढ़िया स्टॉक है। और अगर आपको कोई और स्टॉक दिखता है तो आप उसको ऐड कर सकते हैं। ये जो स्टॉक है ये मेरे लिस्ट में है, इसीलिए मैंने रेक लिमिटेड को अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है। अब चलते हैं दूसरे स्टॉक की ओर। और जो मैं अपने पोर्टफोलियो में दूसरा स्टॉक ऐड करूंगा वो है आईटीसी। आईटीसी को मैंने इसलिए सिलेक्ट किया है कि वो बहुत सारे फील्ड में है, जैसे सिगरेट है, होटल्स है, एफएमसीजी है, और और भी बहुत पैकेजिंग है, कॉफी कॉफी भी बनाते हैं, एग्री बिजनेस में बहुत सारे फील्ड में है। इसीलिए मैंने आईटीसी को सिलेक्ट किया है। और इसका चार्ट देखते हैं। इसका चार्ट देखने से पहले इसका चार्ट देखने से पहले एक चीज ये देखते हैं, ये जो स्टॉक है हर साल लगभग 5 से 10% डिविडेंड भी देते हैं। जैसे 2022 में देखा जाए तो 3% और 2%, लगभग 5% का ये लगभग डिविडेंड दे चुके हैं 2022 में। इसी तरह इसका चार्ट देखते हैं। हम्म, पूरा चार्ट इसका देखते हैं तो इसका चार्ट जो है ये लगभग ऑल टाइम हाई के आसपास है। ये कंपनी एक अच्छी कंपनी है। अगर आप चाहें तो हिंदुस्तान यूनिलीवर को भी बाय कर सकते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान यूनिलीवर भी सेम इसी एफएमसीजी ही कंपनी है, लेकिन वो भी बहुत अच्छी कंपनी है। लेकिन मैंने अपने लिस्ट में आईटीसी कंपनी को ही लिया है। आप एक बार हिंदुस्तान यूनिलीवर को देख लीजिए। हिंदुस्तान यूनिलीवर हिंदुस्तान यूनिलीवर का भी चार्ट देखा जाए तो ये लगभग ऑल टाइम हाई के आसपास है। आप आपका मर्जी, आप जो ले सकते हैं, लेकिन मैं आईटीसी को ही फिलहाल अभी मैं आईटीसी को ही अपने पोर्टफोलियो में ऐड करूंगा। अब चलते हैं तीसरा स्टॉक की ओर। अब जो तीसरा स्टॉक है वो मेडिकल हेल्थ सेक्टर का है, क्योंकि अगर देखा जाए तो हर घर में कोई ना कोई बीमार पेशेंट जरूर है। इसलिए मैंने हेल्थ सेक्टर को तीसरे नंबर पे चुना। मेडिकल हेल्थ सेक्टर में मैंने दो स्टॉक को सिलेक्ट किया है। दो में से किसी एक स्टॉक पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं पहले वो दो स्टॉक बता देता हूँ। वो पहला स्टॉक है मैक्स हेल्थ केयर और दूसरा स्टॉक है अपोलो हॉस्पिटल। अगर अपोलो हॉस्पिटल का अगर चार्ट देखा जाए तो ये लगभग जो है ऑल टाइम हाई के आसपास ही है। और मैक्स हेल्थ केयर का देखा जाए तो ये ऑल टाइम हाई के लगभग ऊपर ही है, ऑल टाइम हाई के भी ये आसपास है। तो मैं अगर स्टॉक सेलेक्ट करूंगा दो में से किसी एक को, तो मैं मैक्स हेल्थ केयर को सिलेक्ट करूंगा। अब मैक्स हेल्थ केयर का चार्ट को समझते हैं। अब मैक्स हेल्थ केयर का फंडामेंटल को समझते हैं चार्ट के थ्रू। इसका चार्ट देखा जाए जब से ये स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ है तो इसका चार्ट अप ट्रेंड में ही है। और 2021 का सितंबर से ये रेंज बाउंड में आ गया है। इसका मतलब ये है कि ये स्टॉक जो है अच्छे प्राइस पे आपको मिल रहा है। अगर ये स्टॉक ऑल टाइम हाई से लगभग बहुत ऊपर आता तो ये महंगा मिलता, लेकिन फिर भी ये रेंज बाउंड में ही आपको मिल रहा है, मतलब ये स्टॉक जो है आपको अच्छे कीमत पे मिल रहा है। अब अपोलो हॉस्पिटल को देखते हैं। अपोलो हॉस्पिटल का चार्ट को देखा जाए तो ये जो है अभी रेंज बाउंड में चल रहा है स्टॉक। अभी इसी रेंज में अभी स्टॉक जो है अभी रेंज बाउंड में चल रहा है, 4400 के बीच में ये स्टॉक अभी चल रहा है। सॉरी, 4300 के बीच में लगभग ये स्टॉक भी रेंज बाउंड में चल रहा है। जैसे ये 4660 मतलब 4700 जैसे ये क्रॉस करेगा, इसका मतलब ये स्टॉक जो है ट्रेंड में आ जाएगा, तब इसमें आप एंट्री ले सकते हैं। लेकिन मैं मैक्स हेल्थ केयर को ही अपने पोर्टफोलियो में ऐड करूंगा। तो चलते हैं चौथे स्टॉक की ओर। और मेरा चौथा स्टॉक है केमिकल सेक्टर का पिडिलाइट इंडस्ट्रीज। चौथा सेक्टर का यह है पिडिलाइट इंडस्ट्रीज। अगर पिडिलाइट इंडस्ट्रीज को देखा जाए तो ये लगभग बहुत इसका बहुत ब्रांड है, जैसे फेविकॉल है, फेविकॉल एमआर है, डेप्टर फिक्सिट है, फेविक्विक है। इसका बहुत सारा ब्रांड है। मोटोमैक्स है, रूफ है, रंगीला है। देखा जाए तो ये लगभग बहुत सारा इसका ब्रांड है। आप इसका चार्ट देखते हैं। इसका चार्ट देखा जाए तो ये लगभग ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है। ये इसका अब तक का जो चार्ट कहता है कि ये जो है बहुत पुराना कंपनी है, और इस कंपनी का जो चार्ट है वो बहुत स्ट्रांग है। और जब चार्ट स्ट्रांग है तो फंडामेंटल भी इसका स्ट्रांग होगा। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप जाकर फंडामेंटल चेक कर सकते हैं, क्योंकि मैं चार्ट पे ही फंडामेंटल देखता हूँ। और मेरा पांचवा स्टॉक है रिलायंस इंडस्ट्री।
रिलायंस को मैंने इसलिए अपने पोर्टफोलियो में सेलेक्ट किया है क्योंकि ये स्टॉक टेलीकॉम कंपनी और बिजनेस टेलीकॉम कंपनी में भी है, पेट्रोलियम रिफाइनिंग एंड मार्केटिंग में है, एनर्जी में है, टेक्सटाइल्स में है, रिटेल में भी है। ये बहुत सारे कंपनी में इन्वॉल्व है। रिलायंस इंडस्ट्री जो है वो हर इंसान की नीड को पूरा करने वाला बिजनेस करता है। जैसे टेलीकॉम सेक्टर में जियो, ऐसा कौन है जो जियो के बारे में नहीं जानता होगा। उसके बाद पेट्रोलियम रिफाइनिंग, क्रूड ऑयल को भी रिफाइन करता है। उसके बाद टेक्सटाइल सेक्टर में भी है। उसके बाद टेक्सटाइल सेक्टर में भी है, और तो ये रिटेल सेक्टर में भी आ गया है। और पता नहीं ये किस किस फील्ड में है। इसलिए मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज को अपने पोर्टफोलियो में सिलेक्ट किया है। और मेरा 6 नंबर का स्टॉक है आईटी सेक्टर का, इन्फोसिस। इन्फोसिस को मैंने इसलिए सिलेक्ट किया है, जब से ये स्टॉक पैदा हुआ है तब से ये स्टॉक ऐसा रिटर्न दे रहा है कि शायद ही कोई स्टॉक ऐसा रिटर्न दिया होगा। अगर आप 15 या 20 साल पहले अगर आप 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए होते तो आज आप शायद करोड़पति होते। तो और ये हर साल 2 से 3% डिविडेंड भी देता है। आइए आपको दिखाते हैं। जैसे देखिए अभी इधर हाल फिलहाल में दिया है 1% का डिविडेंड, और यहाँ भी जो है 1%। हर साल 2 से 3% जो आपको डिविडेंड देगा। 2021 में देखिए यहाँ दिया है लगभग 1% के आसपास, और यहाँ भी 1% के आसपास डिविडेंड दिया है। अब चलते हैं 7 नंबर और 8 नंबर स्टॉक्स की ओर। जो 7 नंबर का स्टॉक्स है वो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का ETF स्टॉक है, ये निफ्टी 20। और जो 8 नंबर का स्टॉक है वो नस्दाक 100 यानी यूएस का स्टॉक है, US 100 इंडेक्स फंड का ETF स्टॉक है। उसका नाम है मून 100, और इंडिया में इसे मोतीलाल ओसवाल नस्दाक 100 ETF के नाम से NSE में लिस्ट किया गया है। ये दोनों ETF स्टॉक्स मैंने इसलिए सेलेक्ट किया है क्योंकि ये दोनों ETF हमारे पोर्टफोलियो को बैलेंस रखने वाला है। वो कैसे? निफ्टी 50 में वही स्टॉक रहता है जो हर साल अच्छा परफॉर्मेंस करता है। अगर निफ्टी 50 का कोई भी स्टॉक अगर खराब परफॉर्मेंस करता है तो उसको निफ्टी 50 से बाहर कर देता है। और जो नेक्स्ट 50 से कोई स्टॉक्स अच्छा परफॉर्मेंस देता है तो उसको निफ्टी 50 में ऐड कर दिया जाता है। इसी तरह मून 100 में भी होता है चार्ट। आइए अब चार्ट देखते हैं। निफ्टी 20 का चार्ट देखा जाए तो ये देखिए ऊपर ही जाते जा रहा है। और मून 100 का भी देखा जाए तो ये भी जो है जब से लिस्ट हुआ है तब से ये भी ऊपर ही जा रहा है। अभी जो है मून 100 के जो है अभी बहुत कम दाम पे मिल रहा है। अगर आप चाहें तो मून 100 को ऐड कर सकते हैं। ये आपको निराश नहीं करेगा क्योंकि ये अमेरिका का इंडेक्स फंड का स्टॉक है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।